नमस्कार दोस्तों, तो आपके डिमांड पर हम लेकर आ गए हैं आकांक्षा 40 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ फिजिक्स सब्जेक्ट का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं करते हैं। हालांकि हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाता है इस चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जैसे 2019 का, 2020 का, 21 का, ये सब क्वेश्चन इसी चैनल पर आने वाले हैं। और सभी सब्जेक्ट का, वो चाहे केमिस्ट्री का हो या फिर बायो का या मैथ का हो, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट का इसी चैनल पर वीडियो आने वाली है। हम इस वीडियो में फिजिक्स का करने वाले हैं 2018 का, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आपकी ये जो वीडियो है वो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं झारखंड के। तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, वो क्या कर रहा है, एन इलेक्ट्रिक मोटर। ये 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। 2018 का फिजिक्स का क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक मोटर। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हम थोड़ा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा बताएंगे, हिंदी में भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक मोटर, यानी जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो क्या काम करता है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर है तो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा जनरेट करेगा, वो तो खुद में उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी, जनरेट मैकेनिकल एनर्जी करता है, लेकिन देखिए और आगे ऑप्शन देखते हैं, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में खुद है, तो क्या कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में, तो ये भी गलत है। फोर्थ में क्या बोल रहा है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। देखिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया जाता है मोटर में, और उस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप अपना फ़ैन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आपका जो फ़ैन है उसमें मोटर लगा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उस मोटर में, तो मैकेनिकल एनर्जी काम करता है। यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कोई भी काम करता है, यानी जो पंखा है वो घूमता है तो इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल में कन्वर्ट होता है। तो 1 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आपको इसी तरह से आगे भी वीडियो में बताया जाएगा, समझाया जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड में जो क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। आपको शॉर्ट में ही क्वेश्चन को समझा देते हैं। एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है और एक करंट दिया गया है रेसिस्टर के थ्रू, यानी ये जो रेसिस्टर है इसका करंट नापना है, ठीक है। अब देखिए 4 स्टूडेंट है, यानी 4 बच्चे लोग हैं, वो सर्किट बनाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से सर्किट बनाते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, चारों सर्किट बनाते हैं 4 स्टूडेंट। तो जो कौन सा सर्किट है सही बनाया गया है वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए एक एक देख लेते हैं। देखिए पहला में क्या है, ये तो पहले ही गलती हो गया, क्योंकि देखिए एमीटर जो होता है वो सीरीज में लगाया जाता है, तो ये गलत हो गया पहले ही, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड ऑप्शन देखिए सीरीज में लगा है एमीटर, सही है। ये जो वोल्टमीटर है वो पैरेलल में लगता है, ये भी सही है, इसको छोड़ देते हैं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर वो सीरीज में लगाया गया है, लेकिन जो वोल्टमीटर होता है वो पैरेलल में लगता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन में सही लगाया गया है, एमीटर भी सही है और वोल्टमीटर भी सही है। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे हम फ्लो ऑफ करेंट, यानी करेंट है अच्छे से फ्लो हो रहा है कि नहीं। देखिए प्लस से यहाँ से निकला है बैटरी से, तो प्लस से माइनस जाता है, तो प्लस से माइनस जा रहा है, ठीक है। ये भी प्लस से माइनस जा रहा है, ये भी ठीक है। यहाँ माइनस गया, ये भी ठीक है, ठीक है। ये तो सही है, लेकिन इसमें देखिए फोर्थ में देखते हैं। फोर्थ में क्या है, देखिए प्लस से गया, यहाँ प्लस ठीक है, माइनस में ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस आ गया है, यहाँ प्लस होना चाहिए था, प्लस इधर होना चाहिए था और इधर माइनस होना चाहिए था, ठीक है, तब ये सही होता। तो जो सर्किट बनाया गया है वो सेकेंड स्टूडेंट के द्वारा सही सर्किट बनाया गया है, तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है, विच एनर्जी ऑफ वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यानी पानी से जो बिजली बनता है उसको बनाने के लिए कौन सा एनर्जी यूज करते हैं पानी से। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर पानी है एगो डैम में, ठीक है, स्थिर है, ठीक है।
यहाँ पर गेट है डैम का, ठीक है। जैसे ही हम ऐसो गेट का जो डैम का गेट है उसको खोलेंगे वैसे ही पानी बहने लगेगा। और यहाँ पर एक टरबाइन है, ठीक है। टरबाइन पर पानी गिरेगा, टरबाइन पर जैसे पानी गिरेगा तो इसी ऐसे घूमने लगेगा टरबाइन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हुआ। यहाँ जब पानी स्थिर था तो इसमें कौन सा एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी। और जब पानी ऐसे बहने लगा मोशन में जैसे आया तो इसी इसमें क्या कौन सा एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी। तो जब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का भी यूज हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी का यूज हो रहा है बिजली बनाने में, ठीक है। तो दो एनर्जी का यूज हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, थर्ड। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं यानी घर में जितने विद्युत उपकरण होते हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। देखिए हिंदी में बोल रहा है विद्युत उपकरण है सो एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। तो आपके घर में अगर देखिएगा तो जो भी लाइट बल्ब पंखा ये सब लगाया जाता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया जाता है। कनेक्टेड कैसे रहता है, पैरेलल में। क्यों रहता है, क्योंकि सबको सेम वोल्टेज मिलता है पैरेलल में। 5 देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। जो ह्यूमन आई होते हैं यानी मानव नेत्र होते हैं उसका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है। तो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इन्वॉल्व इन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होते हैं वो एक प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये कहाँ क्या करता है काम, ये बोल रहा है। तो एक एक ऑप्शन देखते हैं और इलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पहला ऑप्शन है चार्जिंग अ बॉडी, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। सेकेंड में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ करेंट बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द क्वाइल। ये एकदम सही है दोस्तों, क्योंकि देखिए जब हम दो मैग्नेट रखते हैं, एक मैग्नेट ये हो गया एक ये हो गया, ठीक है। और बीच में हम क्वाइल को ऐसो मोशन में रखते हैं यानी नीचे ऊपर ऐसो क्वाइल को करते हैं। क्वाइल आप कोई सा भी ले सकते हैं, कॉपर का भी हो सकता है, कुछ का भी। जैसे ही हम नीचे ऊपर करते हैं इस क्वाइल को, ठीक है, वैसे ही ऐसो क्वाइल में करंट आ जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही कहता है कि आप कोई भी एक क्वाइल को अगर है सो दो मैग्नेट के बीच में मोशन में लाते हैं तो उसमें करंट है सो प्रोड्यूस हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 6 का सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। 7 में क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, नज़दीक। जो नज़दीक का जो देखने का विजन है नॉर्मल आई का वो कितना है, 25 सेंटीमीटर का सही हो जाएगा ये। तो नियर विजन क्या होना चाहिए नॉर्मल आई का, 25 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, यानी जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करेंट इन द सर्किट, यानी सर्किट में करंट क्या हो जाता है, पहला रिड्यूस हो जाता है, कम होता है, डज नॉट चेंज यानी कोई भी कम बेसी नहीं होता है, वैरीज कंटिन्यूसली यानी हमेशा कम बेसी होते रहता है। तो ये तीनों ऑप्शन है सब गलत है दोस्तों, ठीक है। जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो जो करंट है वो एकदम बढ़ जाता है। आप जब देखते होंगे घर में मतलब 2 गो वायर है तो आपस में सटता है तभी शॉर्ट सर्किट होता है। तो जब सटता है तो एकदम से ऐसो करंट बढ़ जाता है, उससे है सो आप देखते होंगे कि आग जैसा भी लग सकता है जब शॉर्ट सर्किट होता है तो एकदम बढ़ जाता है करंट। तो इंक्रीज हैविली यानी बहुत अधिक बढ़ती है हिंदी में अगर जाए तो, ठीक है। तो 8 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, मायोपिया ऑक्यूर्स ड्यू टू। मायोपिया कब होता है, मायोपिया क्या होता है दोस्तों, नियर साइटनेस इसको बोलते हैं। नियर साइटनेस यानी नज़दीक का चीज़ है सो दिखता है और दूर का चीज़ नहीं दिखता है। तो ये क्यों होता है, तो इसका ऑप्शन सेकेंड होगा दोस्तों। आपको बताते हैं कैसे होगा से, सब सेकेंड ऑप्शन सही होगा। देखिए एक यहाँ पर आई बॉल है, ठीक है। आई बॉल है तो क्या होता है यहाँ पर बड़ा हो जाता है मायोपिया में। जब मायोपिया में बड़ा होता है तो यहाँ पर देखिए एक लेंस रहता है आँख में, इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। देखिए यहाँ से जब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी, यहाँ से जब लाइट जाता है तो ये जो है सो जो लाइट यहाँ पर रे जाता है वो पहले ही है सो क्या होता है मीट कर जाता है, क्योंकि इसका जो फोकल लेंथ होता है वो ऐसो डिक्रीज होता है यानी कम रहता है। इसके कारण ऐसो पहले ही मीट हो जाता है। तो रेटिना पर ऐसो यहाँ रेटिना रहता है तो रेटिना पर ऐसो इमेज नहीं बनता है, जिसके कारण हमको सो धुंधला दिखता है।
ठीक है। तो 9 का ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है सो मिसिंग है, यानी यहाँ पर मिस किया गया है, यहाँ पर नहीं दिया गया है कि पॉजिटिव किधर है और नेगेटिव किधर है, ठीक है। तो आपको है सो करेक्ट अरेंजमेंट को चुनना है, कौन सा है जो सही सर्किट है वो आपको बताना है। तो चलिए सबको देखते हैं। पहला तो देखिए ये तो ऐसी गलती हो गया, क्योंकि जो एमीटर होता है वो है सो पैरेलल में कनेक्ट होता ही नहीं है। और सेकेंड में देखिए, सेकेंड में तो ये पैरेलल में सही है, ये भी सही है। देखिए ये पॉजिटिव इधर कर दिया है, निगेटिव इधर है, इधर निगेटिव इधर है, इधर पॉजिटिव है। तो देखिए यहाँ पर आपको ऐसा बताया नहीं गया है कि पॉजिटिव किधर है निगेटिव किधर है, तो ऑप्शन है सो दोनों सही हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड। तो देखिए थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, फिगर 2 एंड थर्ड, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 10 का है सो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, द बीम ऑफ लाइट वन रेड एंड अदर द ब्लू फॉल्स ऑन अ सेम स्पॉट ऑन अ वाइट स्क्रीन। यानी एक वाइट स्क्रीन है, ठीक है, वाइट स्क्रीन एक है, उस पर है सो रेड लाइट एक है सो उसका है सो बीम ऑफ लाइट है सो जाता है, और एक है सो ब्लू लाइट जाता है, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पर, यानी वाइट जो स्क्रीन है उसी स्क्रीन पर है सो एक ही पॉइंट पर रेड और ब्लू है सो एक लाइट को मारा जाता है, ठीक है। तो वो जो लाइट होगा जहाँ पर एक पॉइंट है वहाँ पर कौन सा लाइट बन जाएगा, तो जब है सो हम रेड ब्लू और वाइट को मिक्स करते हैं, ऐसे भी आप मिक्स कीजिएगा घर पे, तो ये जो कलर बनता है वो बनता है मैग्नेटा, मैग्नेटा कलर बनता है। हम जो से लिख रहे हैं वो कलर मैग्नेटा इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, मैग्नेटा, ठीक है। तीनों को जब मिलाइएगा तो मैग्नेटा कलर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखिए ए स्मॉल इलेक्ट्रिक लैम्प प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस्ड, यानी कौन सा इमेज बनेगा जब हम है सो एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो है, देखिए यहाँ पर एफ मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लैंप रखा जाता है, ठीक है। तो ये जो इमेज है वो कैसा बनेगा वो पूछ रहा है। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं वो, ठीक है। यहाँ पर भी एक एफ मान लेते हैं। देखिए जब एक लाइट जाएगा तो ये जो पैरेलल है वो कहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा, यहाँ से, देखिए यहाँ से ऐसो पास हो जाएगा फोकल से, और एक और लाइट कहाँ से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से, ऐसे ही जाता है रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये देखिए ये कहाँ पर बन रहा है, ये दोनों लाइन है सब पैरेलल हो जा रहा है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का सेकेंड सही हो जाएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है यहाँ पर, 1 एम्पियर इज इक्वल टू, 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, देखिए करंट किसको कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी आई इक्वल टू करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, ऐसे होता है। देखिए करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। चार्ज का क्या होता है ऐसा यूनिट, कूलम्ब, सी से डिनोट करते हैं। टाइम का क्या होता है ऐसा यूनिट, सेकेंड, तो एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 1 एम्पियर इक्वल टू बोल रहा है, तो 1 यहाँ लगा देंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम्ब पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में सो 1 कूलम्ब है सो चार्ज है सो फ्लो होगा, उसी को 1 एम्पियर कहते हैं। तो देखिए 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम्ब पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है एकदम, 1 कूलम्ब पर सेकेंड, 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। इन द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ आपको फाइंड करना है। ये जो ग्राफ दिया गया है वो किसके किसके बीच में रिलेशन बता के दिया गया है, V और U के बीच में। V क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और जो U होता है वो होता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है U, ठीक है। तो चलिए इस ग्राफ को देखते हैं, और कौन है सो कॉनकेव मिरर को है सो फाइंड करता है फोकल लेंथ का दूरी, ठीक है। चलिए देखिए अगर आप कॉनकेव मिरर में थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अगर आप यहाँ F है, यहाँ R है, ठीक है। आप अगर इधर है से एक ऑब्जेक्ट रखिएगा R के पहले, तो देखिए कैसे बनेगा, एक यहाँ से पास होगा और एक R से पास होगा। देखिए छोटा बन रहा है, छोटा बन रहा है इमेज,
और क्या हो रहा है, दूर पर है तो छोटा बन रहा है। ठीक है, इसको और नज़दीक करते हैं, ऑब्जेक्ट को और नज़दीक करते हैं। अब की ऑब्जेक्ट है सो हम R पर रखे हैं, तो R पर रखे हैं तो ये जो पहला रे ऑफ लाइट होगा सो फोकस से है सो निकलेगा, और एक और है सो फोकल से निकलते हुए पैरेलल हो जाएगा। तो देखिए इसी पर बन रहा है, यानी सेम साइज बन रहा है, यानी धीरे धीरे ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है। पहले छोटा बना था इमेज, देखिए ये जो इमेज है वो छोटा बना था, लेकिन अब ये है सो सेम साइज बना है। चलिए और है सो आगे लिखते हैं ऑब्जेक्ट को। देखिए आपकी जो ऑब्जेक्ट रखे हैं वो R एंड F के बीच में रखे हैं। जब ये इमेज बन रहा है, यहाँ पर देखिए इमेज बन रहा है, वो है सो बड़ा बन रहा है इससे, यानी इससे बहुत बड़ा बन रहा है। जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे है सो इमेज का साइज है सो बड़ा है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए जैसे ही नज़दीक ले रहे हैं ऑब्जेक्ट को, वैसे ही है सो इमेज का जो साइज है वो बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, अब फोकस पर रख के अब ऑब्जेक्ट को है सो हम फोकस पर रखते हैं। फोकस पर जिसे रखेंगे तो इसी पैरेलल से कहाँ जाएगा, डायरेक्ट फोकस से जाएगा, और एक और कहाँ से जाएगा, R से जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल हो गया दोनों के, यानी जैसे ही हम नज़दीक लेते जा रहे हैं, देखिए पहले बीच में था तो थोड़ा बड़ा था, यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट था तो थोड़ा बड़ा था इमेज, लेकिन हम जैसे ही नज़दीक लेते जा रहे हैं वैसे ही जो है सो ऑब्जेक्ट है सो बड़ा होते जा रहा है। तो देखिए ये भी है सो पैरेलल हो गया, यानी बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा था, यहाँ पर और बड़ा हुआ, और यहाँ से सो बहुत बड़ा है सो इमेज बनेगा, यानी पता नहीं है भाई कहाँ बनेगा, पैरेलल है दोनों तो नहीं बनेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम है सो क्या कर रहे हैं, तो इसका एक रिलेशन निकल के आता है। तो V जो है, V है सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है U का। देखिए जैसे ही हम है सो क्या कर रहे हैं, U है सो बढ़ा रहे हैं, U है सो क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो V कम हो रहा है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो ज़्यादा है तो क्या बन रहा है, इमेज है सो छोटा बन रहा है। ठीक है, V है तो क्या है, इमेज है, और जैसे ही U को नज़दीक लग रहे हैं यानी कम कर रहे हैं तो V है सो बढ़ रहा है, ऐसी होता है। ठीक है, तो देखिए तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, यहाँ पर फर्स्ट ग्राफ में देखिए अगर U को है सो हम यहाँ पर ऐसे जाते रहेगा तो यहाँ पर कहीं पर 0 हो जाएगा। तो अगर U को हम 0 करते हैं तो V भी 0 हो जाएगा, इस ग्राफ में यही कह रहा है। तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा भाई, 0 थोड़ी ना होगा, इनफाइनाइट चल जा रहा है वहाँ, तो पैरेलल चल जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में क्या है, देखिए यहाँ 0 पर है तो यहाँ भी 0 है, भी 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ भी 5 है, तो सेम थोड़ी ना है, एक कम है तो एक बड़ा है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या है, यहाँ पर देखिए अगर एक देखिए एक यहाँ पर क्या है, कम है तो यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा है, ऐसे भी लग रहा है ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कम है तो यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो कम ज़्यादा का है सो डिफरेंस यहाँ दिख रहा है। और यहाँ देखिए ये जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है ये कभी भी मीट नहीं करेगा, यानी ये भी है सो पैरेलल की तरह ही ग्राफ बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है सो सही हो जाएगा। चलिए फोर्थ तो ऐसे ही गलत है भाई, 0 है तो कहाँ 0 हो जाएगा। चलिए थर्ड है सो ग्राफ सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा समझाने में है सो लंबा हो जाता है वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, आपको अच्छे से समझा के जाएंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि आपको ऐसा कौन सा डायरेक्शन में ऐसा रखेंगे कि जो मोशन एंड फील्ड है वो कौन सा एंगल से रखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है सो मैक्सिमम हो। 90 डिग्री पर हम जब भी रखते हैं, थंब को जो है सो 90 डिग्री पर है सो करते हैं, तभी है सो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैक्सिमम होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ए थिन लेंस हैज फोकल लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, -50 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस एंड इट्स नेचर। पावर पहले निकालते हैं, पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f। अब f क्या में होना चाहिए, हमेशा मीटर में होना चाहिए। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पहले बताइए, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड देते हैं। ठीक है, तो 100 से डिवाइड देंगे क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का रहेगा -c। ठीक है, इसको जब काटेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा 5 दूनी 10 यानी 2, माइनस का 2 डायोप्टर आएगा, माइनस का 2 डायोप्टर आएगा। माइनस का 2 डायोप्टर कौन में है, देखिए इसमें है माइनस का 2 डायोप्टर, वो भी
कॉनकेव लेंस होगा भाई, लेंस ही होगा, प्लेन नहीं होगा। -2D होगा, ठीक है, -2D कॉनकेव लेंस, माइनस में ही होता है कॉनकेव हमेशा, आपको पता ही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा है सो 4 गो सेल है। देखिए 4 गो सेल है सो कनेक्टेड है। एक सेल किसको बोलते हैं, एक सेल इसको बोलते हैं। देखिए एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, ये एक सेल है, ठीक है। तो इसमें 4 सेल है सो कनेक्ट है और टोटल कितने वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है। यानी एक जो सेल है वो 1.5 वोल्ट का, ठीक है, एक वो सेल 1.5 वोल्ट का है और 4 गो कनेक्टेड है। तो कौन सा है सो सही फिगर है बताइए आप। देखिए पहला तो है पॉजिटिव है, यानी ये बड़ा है, फिर छोटा है, तो ये 1 हुआ, ये बड़ा है छोटा है 2 हुआ, बड़ा है छोटा है 3, बड़ा है छोटा है 4। ये एकदम सही है भाई, पहला ऑप्शन है तो सही है एकदम, तो ये सही हो जाएगा। आगे एकदम गलती होगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स के मिरर के द्वारा है सो कौन सा इमेज है सो फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा है सो हमेशा है सो कौन सा इमेज है सो फॉर्म्ड होता है। तो चलिए हम फिगर बना कर ही आपको बताते हैं। देखिए हम जब भी है सो कॉन्वेक्स मिरर में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखते हैं वो एक ही तरह का इमेज है सो फॉर्म होता है। मान लीजिए हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसके बाद ये जब पैरेलल जाएगा इसके बाद जब ये प्रिंसिपल एक्सिस से है सो पैरेलल जाएगा तो ये है सो फोकस से गुजरेगा, ठीक है। इसके बाद है सो ये जो एक रे ऑफ लाइट है वो है सो कहाँ से जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर से। तो इसका जो इमेज है वो कैसा फॉर्म हो रहा है, छोटा फॉर्म हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है, और ये जो इमेज है वो कौन सा है, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि ये है सो जो मिरर है उसके पीछे है सो ये है सो इमेज फॉर्म हो रहा है। तो ये वर्चुअल है और छोटा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। 18 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आपको इसी तरह से सो समझ के सो अच्छे से बनाना है, आपको इसी तरह है सो अच्छे से समझ के बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन AC जनरेटर एंड DC जनरेटर, यानी एक ऐसे थोड़ा अच्छा डिफरेंस बताइए जो AC जनरेटर और DC जनरेटर को अलग करता है। देखिए पहला है सो वो तो पूरा गलत है कि एक परमानेंट होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, ठीक, ये तो गलत है। देखिए DC जनरेट विल जनरेट हायर वोल्टेज, तो AC कम करता है, ये भी गलत है दोनों, ठीक है। देखिए AC जनरेटर हैज़ स्लिप रिंग्स और DC जनरेटर हैज़ कम्यूटेटर, ये पूरा सही है। कम्यूटेटर को क्या बोलते हैं और स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये सही है। देखिए AC जनरेटर में है सो आपको स्लिप रिंग मिलेगा जिसके कारण है सो अल्टरनेट करेंट है सो फ्लो होता है, लेकिन DC में ऐसा आपको स्प्लिट मिलेगा, उसमें से डायरेक्ट करंट है सो फ्लो कराता है, ये इसी के कारण स्प्लिट रिंग रहता है DC जनरेटर में। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि AC जनरेटर में कौन सा रिंग होता है और DC जनरेटर में कौन सा रिंग होता है। तो AC में स्लिप रिंग और DC में स्प्लिट रिंग। तो क्वेश्चन 19 का 4 ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो आप जब भी ऐसा कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें ऐसा कभी बड़ा हो जाता है इमेज ऑब्जेक्ट से, कभी ऐसा छोटा भी हो जाता है इमेज है सो ऑब्जेक्ट से। तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, सम टाइम्स लेस देन एंड सम टाइम्स ग्रेटर देन यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या होता है, जीरो से कभी कभी बड़ा भी होता है और 0 से कभी कभी छोटा भी हो जाता है, यानी माइनस में भी आता है। जब इमेज छोटा होता है तो उसको माइनस में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कभी बड़ा भी बनता है कभी छोटा ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द ड्राइवर मिरर यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल्स, यानी जो चालक होते हैं ऑटोमोबाइल्स के उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, यानी गाड़ी में कौन सा दर्पण लगाया जाता है, वो सिंपल पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें कॉन्वेक्स रहता है। कॉन्वेक्स है सो बड़ा ऑब्जेक्ट को है सो छोटा में करके दिखाता है, यानी बहुत बड़ा एरिया भी दिखाता है, बहुत बड़ा एरिया रहेगा तो उसको है सो छोटा में करके कौन दिखाता है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो 21 का फर्स्ट सही हो जाएगा।
22 का क्या बोल रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए AC मेंस यूज्ड इन इंडिया। फ्रीक्वेंसी कितना होता है, ठीक है, ये पूछ रहा है AC में इंडिया में, ठीक है। तो ये 50 CPS होता है। CPS क्या होता है यहाँ पर बताइए आप लोग, साइकिल पर सेकेंड, ठीक है, साइकिल पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में है सो कितना है सो फ्रीक्वेंसी फॉर्म होता है। एक फ्रीक्वेंसी इतना होता है 1 सेकेंड में, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना होता है, तो 50 बार ऐसे ऐसे है सो ये 1 साइकिल होगा। लेकिन ऐसा साइकिल क्या बार होता है, 50 बार साइकिल है सो 1 सेकेंड में है सो AC करंट में होता है, ठीक है, वो भी इंडिया में। और जगह USA में है सो 60 CPS रहता है, ठीक है। तो इंडिया में 50 CPS होगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, इनसाइड वाटर एंड एयर बबल, यहाँ एयर लिखा हुआ है, एंड एयर बबल बिहेव्स ऑलवेज, यानी किस तरह से है सो पानी में एक एयर बबल बिहेव करेगा। मान लीजिए इधर पानी है सब, ठीक है, यहाँ पर एक पानी है और यहाँ पर एक एयर बबल है, ठीक है, ये एयर बबल है, ठीक है। देखिए जो पानी है वो क्या है, ज़्यादा डेंसर है किसके मुकाबले, एयर बबल के मुकाबले। तो जब है सो देखिए एक रे ऑफ लाइट मान लीजिए एक गया, ठीक है, डेंसर से रेयर जा रहा है। तो डेंसर से जब रेयर जाता है तो किधर की ओर है सो बेंड होता है। ये मान लीजिए हम नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल है, तो किधर की ओर ये है सो बेंड होगा। तो डेंसर से रेयर किधर की ओर बेंड होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी ये इधर को हो जाएगा, ठीक है। और जब है सो रेयर से, ये एयर क्या है, रेयरर है, रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक और नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये किधर जाएगा बताइए, ये जब रेयरर से डेंसर जाएगा तो टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगा, यानी ये इधर की ओर जाएगा, कुछ इस तरह से। इधर भी एक और इसी तरह का कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से जाएगा, यानी ये जब देखिए ये लाइट इधर की ओर चल गया और ये एक इधर की ओर चल गया, ठीक है। तो यानी डाइवर्ज हो गया है, एक तरफ से डाइवर्ज की तरफ हो गया है। तो डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव लेंस को बोलते हैं। तो 26 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस है सो डाइवर्जिंग लेंस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, इफ द इंसिडेंस रे ऑफ ए लाइट पासेस थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस, यानी एक वो रे ऑफ लाइट है वो फोकस से पास होता है तो बेंड होकर किधर जाएगा, पैरेलल हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 27 का कौन हो जाएगा, बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में क्या बोल रहा है, एन अल्टरनेटिंग करेंट इज दैट करेंट विच चेंज रेगुलरली इट्स। देखिए जो AC करेंट होता है अल्टरनेटिंग करेंट, उसमें क्या चेंज होता है रेगुलरली, तो उसमें हमेशा है सो डायरेक्शन ऑफ करेंट है सो चेंज होता है। और वो किसके कारण चेंज होता है डायरेक्शन ऑफ करेंट, स्लिपरिंग के कारण, आपको बताए हैं पहले ही, स्लिपरिंग के कारण है सो डायरेक्शन ऑफ करेंट है सो नीचे ऊपर होता है। देखिए और इसके कारण है सो मैग्नीट्यूड भी कम बेसी होता है, यानी वोल्टेज भी कम बेसी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी नंबर है सो कम बेसी होना, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए ऐसे वेव फॉर्म हो रहा है, कभी ऐसे ऊपर जाएगा तो पूरा हाई हो गया और जैसे नीचे आता है वैसे लो हो गया, यानी मैग्नीट्यूड है सो चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज होता है। ये ऊपर है तभी नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो दोनों हो जाएगा बोथ A एंड B, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सेंसेशन ऑफ विजन इन रेटिना इज कैरिड टू द ब्रेन बाय, यानी जो सेंसेशन ऑफ विजन है यानी रेटिना में दृष्टि की संवेदना मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है। यानी देखिए रियल में तो दिमाग में फोटो नहीं छपता है, वो है सो किसी के द्वारा है सो कोई नर्व होता है वैसा, उसके द्वारा ही है सो इमेज को बताया जाता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह का है। तो वो कौन बताता है, तो वो जो बताता है वो कौन होता है, ऑप्टिक नर्व। ये है सो रेटिना से है सो कनेक्टेड रहता है, ऑप्टिक नर्व हो गया, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए एक इंसिडेंस रे है सो ऊपर से आ रहा है, ठीक है, ऊपर से इंसिडेंस रे आ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नापने के लिए है सो प्रोटेक्टर को है सो किस तरह से, यानी चांद जो ये है वो किस तरह है सो बैठाएंगे, तो सही आपको बताना है। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। मान लीजिए एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, ऊपर से एक इंसिडेंस रे आया, ठीक है, अब बीच में नॉर्मल रहता है, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं। यानी ये जो एंगल है इसको नापने के लिए सो प्रोटेक्टर को किस तरह है सो बैठाना पड़ेगा, वो आपको पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे ऐसो एंगल को नापेंगे। देखिए जब हम ऐसो इसको इस तरह ऐसो प्रोटेक्टर को बैठा लेंगे तो ये जो एंगल है वो ऐसो नपा नहीं जाएगा। देखिए ये जो एंगल है वो नपा नहीं जाएगा, यहाँ पर ये जो एंगल है वो नपा नहीं जाएगा इस तरह से प्रोटेक्टर को रखेंगे तो इस तरह का प्रोटेक्टर कौन है, ऑप्शन नंबर कौन में है दिख रहा है आपको, बी में थोड़ा सा दिख ही रहा है, तो बी ऑप्शन ही हो जाएगा, और सब है सो बहुत ही अलग से है, तो एक ऑप्शन नंबर बी है सो सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जो थर्ड ऑप्शन है ये है सो ये एंगल को नहीं नाप रहा है, ये है सो नीचे वाला एंगल को नाप रहा है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल हो गया यहाँ पर, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ऐसो एक ग्लास स्लैब है तो रिफ्रैक्टेड हो रहा है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड नाम रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बोल रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नापने के लिए बोल रहा है, तो ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। चलिए 31 देखते हैं। 31 में क्या बोल रहा है, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज टेकन टू बी, तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, द सरफेस ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी, तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, द सरफेस ऑफ अर्थ टेकन टू बी, यानी पृथ्वी का जो पृष्ठ होता है यानी सरफेस होता है वो तल का मान लिया जाता है, कितना लिया जाता है, शून्य लिया जाता है, आपको पता ही होगा, जीरो पोटेंशियल। जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं दो पॉइंट के बीच में तो पृथ्वी का कितना लिया जाता है, जीरो लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है वो क्या बोल रहा है, तो इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर जो होता है वो कैसा इमेज है सो बनाता है, तो वो ऐसे रियल भी बनाता है वर्चुअल भी बनाता है, आपको पता ही होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। कैन बी बोथ रियल एंड वर्चुअल, वास्तविक तथा आभासी दोनों हो सकता है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है। 33 का देखते हैं। 33 में है ए मैन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट, यानी एक जो आदमी है वो ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता है क्लियरली एट द डिस्टेंस ऑफ ग्रेटर देन 3 मीटर, यानी 3 मीटर से ज़्यादा है सो एक आदमी है सो अच्छे से नहीं देख पाता है, तो वो कौन सा सफरिंग है, यानी वो कौन सा बीमारी है, कौन सा बीमारी से ग्रसित है वो पूछ रहा है। देखिए 3 मीटर से ज़्यादा नहीं दिख पा रहा, ठीक है, यानी उसको क्या है, दूर की देखने की बीमारी है, ठीक है। तो दूर की बीमारी देखने के लिए कौन सा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया में आपको ऐसा नज़दीक का चीज़ दिखेगा लेकिन दूर का चीज़ नहीं दिखता है, मायोपिया से, ठीक है। चलिए 34 देखते हैं। रियोस्टेट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें ऐसा रियोस्टेट होता है, वो क्या काम करता है वो पूछ रहा है। तो रियोस्टेट क्या करता है, रियोस्टेट है तो कुछ इस तरह का रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे और कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है, ऐसा रहेगा नहीं तो ऐसा भी रहता है, ऐसा रह गया और ऊपर से ऐसे रहता है एरो, ठीक है, कुछ इस तरह का रियोस्टेट लगा रहता है सर्किट में, ठीक है। तो ये इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है अप्लाइंग अ वेरिएबल रेसिस्टेंस इन द सर्किट, यानी जो रेसिस्टेंस होता है वो हमेशा चेंज करते रहता है, ये जो रियोस्टेट डिवाइस है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। रियोस्टेट डिवाइस है वो ऐसा हमेशा क्या करते रहता है, रेसिस्टेंस को चेंज करते रहता है। अब कांस्टेंट ऐसा कौन रखता है, फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि अप्लाइंग अ कांस्टेंट रेसिस्टेंस इन द सर्किट, तो कांस्टेंट कौन रखता है, आपको पता है तो कमेंट में बताइए। तो जो कांस्टेंट रखने का काम जो करता है रेसिस्टेंस को वो रेसिस्टर करता है, रेसिस्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ रिस्टोट है तो हमेशा चेंज होते रहता है, यानी कम बेसी करते रहता है रेसिस्टेंस को, ठीक है। दोनों का है सो अलग अलग यूज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 35 देखते हैं। कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है यानी कलर है सो नहीं पहचान पाते हैं, किसके कारण किसे कौन सा कमी रह जाता है वो बताना आपको। देखिए
कोन शेप्ड सेल। आपका जो रेटिना है उसमें दो प्रकार के सेल होते हैं, एक रॉड शेप्ड सेल होता है, एक कोन शेप्ड सेल। जो रॉड शेप्ड सेल होता है वो है सो लाइट का इंटेंसिटी है सो चेक करता है, यानी लाइट है सो कम आ रहा है कि बेसी आ रहा है, वो इंटेंसिटी कौन चेक करता है, रॉड शेप्ड सेल। लेकिन जो कलर जो चेक करता है वो है सो कोन शेप्ड सेल करता है, यानी जो कौन सा कलर वो ऑब्जेक्ट का है वो है सो कौन बताता है, कोन शेप्ड सेल। तो कलर ब्लाइंडनेस किसके कमी से होता है, कोन शेप्ड सेल। 35 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 रखते हैं। 36 में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि एक वो सर्किट है उसमें है सो करेंट है सो फ्लो किया जाता है। ठीक है, एक वो कंडक्टर है, एक वो सर्किट है, उसमें है सो करंट फ्लो किया जाता है। तो करंट है सो मेजर किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके द्वारा मेजर किया जाता है, वोल्टमीटर के द्वारा। करंट भी मेजर किया जा रहा है यहाँ पर, अब वोल्टेज भी मेजर किया जाता है। तो वोल्टमीटर के द्वारा वोल्टेज मेजर किया जा रहा है और करंट है सो एमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। ठीक है, ये एमीटर है, ये है सो वोल्टमीटर है। तो दोनों में है सो कितना कितना मेजर हो रहा है वो बताया गया है। तो ये जो बताया गया है उसमें से आपको है सो रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करना है इसके मदद से। तो रेसिस्टेंस देखिए क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, तो V बाई I होता है। देखिए V यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा यहाँ 8 पर है V, तो 8 यहाँ दिया गया है। ठीक है, और करेंट क्या दिया गया है, करेंट यहाँ 400, लेकिन यहाँ ध्यान देना है 400 क्या है, मिली एम्पियर है। तो इसको एम्पियर में चेंज करेंगे पहले, तो इसको एम्पियर में चेंज करने के लिए हम 1000 से भागा देंगे 1000 से। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ से यहाँ ख़त्म, तो 0.4 आया। ठीक है, 0.4। जब इसको काटेंगे तो ऊपर 0 चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 20 हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, 20 ओम। तो क्वेश्चन नंबर 36 का 20 ओम हो जाएगा। ठीक है, 37 में क्या बोल रहा है, व्हेन अ करेंट I एम्पियर इज पास्ड थ्रू अ रेसिस्टेंस R ओम T सेकेंड एंड द टाइम ऑफ हीट। तो हीट इक्वल टू क्या होगा, यानी H इक्वल टू पूछ रहा क्या होगा, जब वहाँ पर है सो करेंट पास किया जाता है I और रेसिस्टेंस होता है सो है और सेकेंड है, तो क्या H इक्वल टू होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो H इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT, आपको पता होगा। और ये जो I स्क्वायर RT है सो बहुत 2 गो में और है, तो ये दोनों गलती हो जाएगा, क्योंकि जो हीट का SI यूनिट होता है वो जूल होता है। ठीक है, तो 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है कि एक वायर है उसका रेसिस्टेंस कितना है, 4 ओम। एक वायर है, इसका रेसिस्टेंस 4 ओम है। ठीक है, जब इसको डबल किया जाता है, यानी कोई भी चेंज किए बिना उसका दुगना किया जाता है। ठीक है, उसका दुगना किया जाता है, यानी एरिया सिर्फ बढ़ाया जाता है। ठीक है, एरिया बढ़ाते हैं, लेंथ वही सेम है। ठीक है, लेंथ है सेम है, लेकिन इसको ऐसे मोड़ के हाफ कर दिए हैं, तो L/2 हो गया। अब एरिया ऐसे दुगना करते हैं, 2A हो गया। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में देखिए, फर्स्ट कंडीशन में क्या हो गया, जो रेसिस्टेंस था वो 4 ओम था, और जो यहाँ पर देखिए रेसिस्टिविटी भी सेम था, L/A था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, ऐसे रेसिस्टेंस हमको नहीं पता है। ठीक है, R2 नहीं पता है क्या है, सर इसको आने आएगा वो तो हमको पता लगाना ही है। ठीक है, रेसिस्टेंस नहीं पता है R2 देखिए, लेकिन जो ये तो सेम ही रहेगा भाई, ये क्योंकि जो वायर है वो सेम ही है। लेंथ यहाँ पर क्या हो गया है, L/2 हो गया है। ठीक है, जो एरिया है वो क्या हो गया है, 2A हो गया, यानी दुगुना हो गया है। 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पर R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P 4 यानी 4A हो गया, 4A। ठीक है, 4A हो गया। चलिए P/L/A क्या हो, यहाँ लिख सकते हैं 4 ओम लिख सकते हैं ऊपर, तो R2 इक्वल टू क्या हो गया, 4 ऊपर हो गया और 4 नीचे भी हो गया, क्योंकि जो इतना इक्वल टू है, देखिए यहाँ भी इतना इक्वल टू है, नीचे A भी है, देखिए नीचे A यहाँ पर है, तो इसका इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं नीचे, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा। आप कॉपी में अच्छे से बना भी सकते हैं, तो 1 ओम आ जाएगा यहाँ पर, तो R2 क्या हो जाएगा, 1 ओम। ये आपके लिए है सो हम अच्छे से बना दिए हैं। देखिए इधर है सो पहला वाला कंडीशन है, इधर है सो सेकेंड कंडीशन है, ये वाला है सो यहाँ पर देखिए आ गया है,
यहाँ पर R2 जगह पर आ गया है। ये जो इतना जगह था इसका ये सेम है यहाँ पर भी, तो ये जो सेम है तो ये जो लेफ्ट वाला है वो यहाँ पर ऊपर 4 आ गया है और 4 कट गया, 1 ओम आ गया R2। ठीक है, नया रेसिस्टेंस क्या हो गया 4 ओम, तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया। चलिए 39 देखते हैं। अब 39 में आपको बोल रहा है यहाँ पर 3 गो फिगर दिया है। ठीक है, और R1 R2 2 गो रेसिस्टेंस है। ठीक है, वो कनेक्टेड किस में है, सीरीज में। तो कौन सा है सो कॉम्बिनेशन सही है, कौन सा फिगर सही है। 2 गो को है सो क्या में करना है, हमको सीरीज में करना है। देखिए ये भी सीरीज में है। ठीक है, ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, यानी सब तो सीरीज में ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर एक्चुअली एक्ट एज द, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो कैसा काम करता है, सामान्यतः कार्य करता है किस तरह से। ठीक है, तो ये क्या करता है जनरेटर, जनरेटर है सो मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है क्या में, आप बताइए। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप जब भी जनरेटर को घुमाते हैं, ठीक है, तो मैकेनिकल वर्क करते हैं, यानी घुमाते हैं तो मैकेनिक के काम करते हैं। ठीक है, जब मैकेनिक के काम करते हैं तो वो कौन सा एनर्जी में बदल जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी उससे आप बॉल जलाते हैं तो एक कन्वर्ट ऑफ एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो 40 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये वीडियो है सो आपको बहुत ही अच्छे से बताया गया है। अगर आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा तो आप है सो एक भी क्वेश्चन भूल नहीं पाएगा, आपको है सो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया है। तो अगर आपको यह मेरा मेहनत है तो अच्छा लगा है, और आपको बता दें कि इसका जो लिंक है इस PDF का वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से है सो डाउनलोड कर लेंगे। हम 2019 का है सो जल्दी है सो क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का जो बेल आइकन है वो प्रेस कर लीजिए। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।